गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा टॉपिक लंबा है, ठीक। इसमें कम से कम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कम से कम इसके लिए हमको अलग से 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो आज हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। तो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसे समावयवी हों जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो ना, और क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो ना, लेकिन डिफरेंस क्या हो, स्पेशियल अरेंजमेंट, परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखते हैं प्रकाश, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है आपका क्या, प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता होता क्या है, देखते हैं इसमें क्या क्या सेम होते हैं। तो फर्स्ट, ठीक, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और सेम सब में होता है, जितने समावयवी होते हैं सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता, सेम होता, ठीक। अगला क्या, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी also सेम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ही रिएक्शन में सेम होते हैं ना, कुछ में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक। अब इसमें फिर सेम क्या होता है, ये सब सेम होते हैं तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है हम लिख देंगे। डिफरेंट क्या होता है, बिहेवियर ऑफ कंपाउंड टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार। डिफरेंट क्या होता है इनका, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार ना। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ना, दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर दैट आइसोमेरिज्म इन व्हिच ना कंपाउंड आर बिहेव डिफरेंट ना इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इनका व्यवहार क्या होता है, डिफरेंट होता है, और बाकी सब क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, इनका सेम होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नेचर ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं, नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़े हम, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में हमको क्या पढ़ना है, लाइट जैसे हम बोल रहे हैं, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है तो इसका कोई मीडियम है जिसके माध्यम से आपके पास आवाज़ पहुंच रही होगी। जैसे हमने हाथ को ऐसे पीटा तो यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ
वो एक कण दूसरे कण से टकराते हुए हमारे कान तक पहुँचे, जिससे हमको क्या होगी, इसकी आवाज़ सुनाई दी। क्या लाइट में भी ऐसा होता है? लाइट का भी कोई मीडियम होता है ना। सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो यहाँ तक कैसे पहुँचता है? बीच में तो कहीं वैक्यूम होगा, मतलब जहाँ पे वायु नहीं होगी। जब जहाँ पे वायु नहीं होगी वहाँ से लाइट कैसे आता है? मतलब इसके लिए लाइट के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ना। इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम होता है या वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक, या हमें बोल दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ना। इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता, प्रकाश की मीडियम की आवश्यकता नहीं है। खैर हमको पढ़ना है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या पढ़ना है? PPL पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य होता है उसका जो प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, वो सभी दिशाओं में वाइब्रेट करता है। सभी दिशाओं में क्या करता, वाइब्रेट करता है ना। सन से जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी, सभी दिशाओं में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो जो सन से लाइट निकलती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं। एक प्रिज्म होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इसीलिए बना होता है। इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ठीक। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म में से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो होता क्या है, ये जो इसका वाइब्रेशन सभी तल में था, सभी तल में था, वो केवल किस तल में हो जाए, एक ही तल में हो जाता है, एक ही प्लेन में हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब इसको हम बोल, जो हमारा निकोल प्रिज्म है ना, इसको हम बोल सकते हैं पोलराइजर। क्यों? क्योंकि पोलराइज का काम कर रहा है। पोलराइजर, ठीक, किसका काम कर रहा है, पोलराइजर का। अब ये क्या हो गया हमारा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? अगर हम साधारण प्रकाश को किसी प्रिज्म में, जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, उसमें से अगर हम पास कराते हैं तो जो उसका वाइब्रेशन है, कंपन होता है, केवल एक ही प्लेन में हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, ये क्या करता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको रोटेट करता है। जैसे अगर हम एक ट्यूब लें, ठीक, इस ट्यूब में सॉल्यूशन रखें, जैसे हमने लिखा एथाइल एल्कोहल, इसमें किसका सॉल्यूशन रखा गया हो, इथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल का। तो एथाइल एल्कोहल क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। अब रोटेट कैसे करेगा, देखिए, मान लेते हमारा एक समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम बोल सकते हैं PPL, लिख सकते हैं शॉर्टकट PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना। ऐसे था, अब इसका रोटेशन कुछ इस तरह होगा, ठीक। इसको हम डाट डाट दिखा दें ताकि समझ में आपको आ जाए। मान लो हमारा क्या था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाँ। अब क्या हो गया, ये रोटेट हो गया, और कितने फोर्स पे रोटेट हुआ, ये थीटा, ठीक। अभी हम बताएंगे थीटा कैसे निकाला जाएगा ना, स्पेसिफिक रोटेशन बोला जाता है। अब अगर इसकी दिशा क्लॉक वाइज हुई, किस वाइज हुई, क्लॉक, क्लॉक वाइज ना, तो हम इसको बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी, DEXTR, डेस्ट्रो रोटेटरी। इसको क्या बोलेंगे हम,
डेस्ट्रो रोटेटरी। ठीक, जो डेस्ट्रो वर्ड है, ये वर्ड बना है डिस्ट्रस से, DTROUS, किससे बना है? डिस्ट्रस। इसका मतलब होता है, ठीक, राइट। इसका मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड था। डिस्ट्रस कौन सा वर्ड था? लैटिन वर्ड से बना है, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? राइट। मतलब ये राइट साइड रोटेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रो रोटेटरी ना। डिस्ट्रो रोटेटरी को हम शॉर्ट में लिखते हैं डी, या आजकल वर्तमान में लिखा जा रहा है प्लस। वर्तमान में किससे लिखते हैं? पॉजिटिव चिन्ह से, ठीक। लेकिन अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, चलो फिर लिखते हैं प्लेन टूराइड लाइट है, प्लेन टूराइड लाइट है। अब इसका रोटेशन इस साइड हो गया, थीटा एंगल पे, ठीक। जब इस साइड हो गया तो ये क्या हो गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, LAEVO, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे इसको हम? लीवो रोटेटरी। तो जो लीवो वर्ड आया था वो, ठीक, वो आया था LAE बस, ठीक। इसका मतलब होता था लेफ्ट। ये भी लैटिन वर्ड से बना है, ये भी किससे बना हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ क्या होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होगा तो हम इसको लिखेंगे क्या? लीवो रोटेटरी। हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। क्या लिखेंगे हम? लीवो रोटेटरी। अब आजकल इसको हम लिखते हैं एल से, स्मॉल एल या माइनस से। स्मॉल एल इससे लिखते हैं हम माइनस से, ठीक। अब हमको पढ़ना क्या है? प्लेन टूराइड लाइट हम समझ गए ना, ऐसा लाइट हो जिसका क्या हो? वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में हो ना, वह प्रकाश जिसका कंपन केवल एक ही तल में होता है उसको बोलते समतल ध्रुवित प्रकाश ना। और जो यहाँ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निकोल प्रिज्म बना है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट को क्या कर रहा है? पोलराइज कर दे रहा है। क्या कर रहा है? पोलराइज कर दे रहा है। अब जो यहाँ पे कंपाउंड है जो इसको रोटेट कर रहा है, जो इसको क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकल तो हम पढ़ रहे यहाँ क्या लिखे थे हम? लीवो रोटेटरी, जिसको आजकल हम लिखते हैं स्मॉल एल या किससे? माइनस से। किससे लिखा जाता है? स्मॉल एल या माइनस से, ठीक। और इसके बारे में पढ़ लिए। ये क्या होता है? हमारा निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है? ठीक है, ये क्या करता है? कट ऑल वाइब्रेशन एक्सेप्ट, कट ऑल वाइब्रेशन except any one plane, except any one plane of ordinary light, of ordinary light, ठीक। तो नीचे दिखा नहीं है, क्या करता है? केवल कट करता। ऑल वाइब्रेशन मतलब जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट होता है इसका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है, इसको क्या करता है? कट करता है, केवल वन प्लेन को छोड़ देता है। मतलब अब क्या होता है? जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा। हमने बताया यहाँ पे हमने क्या लिखा है? कंपाउंड है, कोई कंपाउंड होगा, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड तब बोलेंगे जब इस लाइट को रोटेट करेगा। मतलब जो हमारा PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट के द्वारा अगर ये कंपाउंड हमारा अफेक्ट हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। द सब्सटेंस व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे?
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ना, ठीक। इफ द कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइड लाइट टूवर्ड्स राइट साइड ओ आर क्लॉक वाइज ना, अगर वो रोटेट किस तरफ करता है, राइट साइड मीन्स क्लॉक वाइज, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम डी या प्लस से लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण, ठीक। और अगर वो सब्सटेंस क्या करता है, प्लेन पोलराइड लाइट को ठीक लेफ्ट साइड घुमाता है, लेफ्ट साइड रोटेट करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं लीवो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, ठीक। उसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से या माइनस से लिखते हैं, ठीक। अब जो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक वर्ड आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। मतलब जो प्रॉपर्टीज कंपाउंड में पाई जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्लेन पोलराइड लाइट को रोटेट करने की, ठीक। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये बात क्लियर हो रही है ना। जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दोज कंपाउंड व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइड लाइट इनटू राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ना। और दैट कंपाउंड व्हिच नॉट अफेक्टेड बाय प्लेन पोलराइड लाइट, those compound which are not affected by plane polarized light, ठीक, are called optical inactive compound, ऑप्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अगर प्लेन पोलराइड लाइट PPL, ठीक, अनइफेक्टेड रहे, अनइफेक्टेड मतलब जो कंपाउंड यहाँ पे रखा हो वो प्लेन पोलराइड के द्वारा अनइफेक्टेड हो, प्लेन पोलराइड के द्वारा क्या हो, अनइफेक्टेड हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक। अगर प्लेन पोलराइड लाइट PPL द्वारा क्या हो, इफेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर प्लेन पोलराइड के द्वारा हुआ तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक, ये दो हो जाते हैं, एक डिस्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, एक लीवो रोटेटरी, इसको हम डी या प्लस से लिखेंगे, लीवो रोटेटरी को एल या माइनस से लिखेंगे, ठीक। तो ये जो ऑप्टिकल मतलब डी और एल होते हैं, डी और एल मान लेते हैं, अभी कोई एग्जांपल लेके हम आपको बताएंगे, ठीक। जैसे हम लिख दे रहे सच प्लस एंड माइनस, प्लस मतलब डी मतलब डिस्टो रोटेटरी अगर रोटेट कर रहा होगा उसका, माइनस लीगो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड उसको रोटेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर, मतलब सच प्लस एंड माइनस आइसोमर, ठीक, आर कॉल्ड इनएंसियोमर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएंसियोमर, मतलब अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं तो दोनों क्या हुए, आइसोमर हुए, एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर हुए ना। सब कुछ उसमें क्या होता है, समान होता है, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला समान होता है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती, समान होती, कोई केवल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइड लाइट के प्रति रोटेशन उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मानते हैं अगर कोई सब्सटेंस, ठीक, इधर से इधर रोटेट किया, हाँ,
तो दूसरा क्या करेगा, उसके अपोजिट रोटेट करेगा, उतना ही रोटेट करेगा जितना ये इधर कर रहा उतना ही उसके उधर अपोजिट साइड करेगा। मान लेते हैं अगर ये प्लस रोटेशन किया है उतना ही क्या करेगा, माइनस रोटेशन करेगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। क्या होंगे, आइसोमर। कौन सा आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज दे रोटेट। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक होता है, प्रकाश को रोटेट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर ना। और द प्रॉपर्टी, या हम लिख सकते हैं, ठीक, इसकी जो प्रॉपर्टी है रोटेट करने की ना, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों क्या होंगे तब, आइसोमर ना, और इनकी जो रोटेट करने की प्रॉपर्टी है वही क्या कहलाएगी, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब हम बात ये हम आती है कि अगर कोई रोटेट कर रहा है, जैसे अभी हमने दिखाया था, ऐसे यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक, कौन कितना ज़्यादा रोटेट कर रहा है, कैसे हम जानेंगे कौन ज़्यादा रोटेट कर रहा, कौन कम कर रहा। तो हम इसको रोटेशन करने के लिए ना पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में, फिर आगे चलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक, ये क्या होता है इसको देखते हैं। जब हमने लिखा था कि चलो यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि यहाँ प्लेन क्लोराइड लाइट है, प्लेन क्लोराइड लाइट है, ठीक, इसमें हमने कोई सलूशन रख दिया, किसी कंपाउंड का क्या रखा, सलूशन रखा, तो ये क्या हुआ, रोटेट हो गया। पहले प्लेन क्लोराइड लाइट ऐसे रहा होगा, अब इस तरफ रोटेट हुआ, कितना रोटेट हो गया, ठीक। तो कितना रोटेशन हो रहा है इसी को हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये पढ़ते हैं क्या, स्पेसिफिक रोटेशन। हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, द नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ 1 ग्राम सैंपल ना इन 1 ml solution, in 1 ml solution in a tube, in a tube। किसमें रखा गया हो, देखो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, 1 ml का, और इसमें जो कंपाउंड रखा गया हो वो कितना हो, केवल 1 ग्राम हो। वो कितना हो, 1 ग्राम। इन ए ट्यूब विथ, हम आगे भी लिख दे रहे हैं, ठीक, पाथ लेंथ, विथ पाथ लेंथ 1 डेसीमीटर। पाथ लेंथ इसका कितना होना चाहिए, 1 डेसीमीटर, यूजिंग लाइट ऑफ wavelength 589 होता है, 589.3। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि अगर रोटेशन हो रहा, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा रोटेशन हो रहा, कब होगा, जब हम इस ट्यूब में 1 ग्राम सैंपल रखें और सॉल्यूशन भी कितना हो, 1 ml हो, और इस ट्यूब की जो लेंथ हो वो 1 डेसीमीटर हो। ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 डेसीमीटर, और प्रकाश जो हो उसकी वेवलेंथ भी कितनी होनी चाहिए,
589.3 589.3, तब जितना रोटेशन होगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा बराबर होता है थीटा अपान m इंटू सी। ठीक, थीटा बराबर क्या हो जाता है m इंटू एम नहीं, यहाँ पे हम l लिखेंगे, लेंथ। ठीक, और सी क्या होगी आपकी प्रकाश की वेव लेंथ है, यहाँ पे लिखा गया 58.3 होनी चाहिए। लेंथ किसकी होनी चाहिए, जिस ट्यूब में क्या रखा गया हमारा सलूसा रखा गया। तो हम इससे रोटेशन निकालेंगे कि हमारा जो रोटेशन हो रहा कितना हो रहा है, किसका ज़्यादा हो रहा है या किसका कम हो रहा है। तो बात क्लियर हो गई होगी ना। अब एक बात ये आती है कि अगर हमसे कोई पूछे या पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन प्रकाशिक समावयवी है, प्रकाशिक समावयवता कौन सा कंपाउंड शो करेगा, मतलब आर्टिकल आइसोमेरिज में कौन सा कंपाउंड शो करेगा, मीन्स कौन सा कंपाउंड प्लेन टोराइड लाइट को रोटेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, भाग के जाएंगे लैब वेब में, प्रैक्टिकल करके वहाँ देखेंगे रोटेट कर रहा कि नहीं कर रहा। तब तक 3 घंटे का पेपर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अब हमको क्या करना है। तो क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकल या लैब ना करके इसकी कुछ कंडीशंस हैं पढ़ लेते हैं, जिससे ये हम जान जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड आर्टिकल एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड आर्टिकल इनएक्टिव है। ठीक, देखते हैं उसके लिए क्या है। हम सबसे पहले उसके लिए पढ़ेंगे कायरल कार्बन और कायरलिटी पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, कायरल कंपाउंड। ठीक, हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, एन ए ऑब्जेक्ट OR कंपाउंड हाँ दैट नॉन सुपर imposable in their mirror image। ठीक, मतलब ऐसा कोई पदार्थ हो जो अपने मिरर इमेज पर ना अध्यारोपित ना हो, मतलब नॉन इम्पोजेबल हो। क्या हो, नॉन इम्पोजेबल हो। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड रखते हैं, लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पी। ठीक, अब इसका अगर मिरर इमेज बनाएं, क्या बनाया जाए, मिरर इमेज। ठीक, पी इस पे तो क्या होगा, इस पे अध्यारोपित होगा एक दूसरे के मिरर इमेज। हम पी को इस पे रखें, आप इस पी को इस पे रखें, तो क्या ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, ढक लेगा, नहीं ढकेगा। अगर नहीं ढकेगा, इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक, अब हम पढ़ने क्या जाए, कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, जो सुपर इम्पोज ना हो, अपने मिरर इमेज पर क्या करते हो, अनध्यारोपित हो, मतलब उसको कवर करते नहीं हो, पूरी तरह से ढकते नहीं हो, उसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक, कायरल कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, क्या होते हैं, हैंडनेस होते हैं। हैंडनेस मतलब हम लोगों का जो हाथ, हैंड्स है, ये भी क्या होते हैं, कायरल, मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। जैसे अगर हम अपने हाथ को इस तरह से रखें तो क्या दोनों को ढकेगा, कवर कर रहा, ठीक, नहीं करेगा। क्यों, इसका अंगूठा इस साइड निकल जाएगा तो इसका इस साइड निकल जाएगा, एक दूसरे पे कवर नहीं होते हैं। तो जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो हैंडनेस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, हैंडनेस। ठीक, हैंडनेस शो करते हैं। हम इसमें लिख दे रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ हैंडनेस
property of handness is called the property of handness is called chirality. Called chirality. कायरल्टी, ठीक, कायरलता जिसको हम बोलते हैं, तो इसी तरह लिखा जाएगा, चायरल नहीं लिखेंगे, कायरल, ठीक। मतलब हैंडनेस अगर है, हैंडनेस मीन्स कि अपने दर्पण इमेज पर, प्रतिबिंब पर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं, तब क्या होगा आपका कायरलता कहलाएगा ना। कंपाउंड क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा। तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक, कायरलता या कायरल होना जरूरी है। हाँ, क्या होना चाहिए, इनमें कायरलता होना जरूरी है, ठीक है। अब हम अगला जो होता एक होता कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। देख लीजिएगा, अगर कायरल कंपाउंड है तो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब प्लेन फ्लोराइड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा लेफ्ट साइड अथवा राइट साइड ना। कब करेगा, जब वो क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा। कैसे हम जाने कि कायरल कंपाउंड होगा, कैसे जाने कायरल कंपाउंड होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं पहले तो कायरल कार्बन पढ़ते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक, कायरल कार्बन, या इसको हम बोल सकते हैं डायासिमेट्री, थोड़ा सा इसको भी पढ़ते हैं, डायासिमेट्री। इसी को अनसिमेट्री भी बोल सकते हैं, अनसिमेट्री, ठीक, डायासिमेट्री और अनसिमेट्री। मतलब अगर वो कायरल कंपाउंड होगा तो उसमें डायासिमेट्री और या तो अनसिमेट्री दोनों एक ही चीज़ें होने चाहिए ना। होता क्या है, जो हमने लिखा पहले कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है कि ऐसा कोई कार्बन हो जिस पे कोई समूह जुड़े हों, और जितने समूह जुड़े हों सब क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब जो कार्बन की हमारी वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से पूर्ण होनी चाहिए ना। कार्बन की जो वैलेंसी है डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कार्बन की चारों वैलेंसी, ठीक। तो जो यहाँ पे कार्बन पाया जाएगा, ठीक, एक आपका कहलाएगा तो कायरल कार्बन, ठीक। अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। जो हमने लिखा है यहाँ पे डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री मतलब हुआ उसमें सममित नहीं होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। जैसे हमने पी लिखा, अभी लिखा था, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए थे। पी को हम कहीं से भी डिवाइड करें तो दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं। पी को हम कहीं से डिवाइड करें तो दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं ना। अगर बराबर भागों में बांट नहीं सकते तो वही क्या कहलाएगा आपका, ठीक, डाइसिमेट्री। अब डाइसिमेट्री किसमें पाया जाएगा, कायरल का डाइसिमेट्री होगा तो कायरल कार्बन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं डाइसिमेट्री हो कायरल कार्बन हो ना। और कायरल या डाइसिमेट्री होगा तो कायरलता होगा, मतलब कायरल कंपाउंड होगा वो ना। तो हम कैसे जानेंगे कौन सा कंपाउंड कायरल होता है, कौन सा क्या होता है कायरल नहीं होता, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। कायरल कंपाउंड पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हम देख लेते हैं कि वहाँ पे, ठीक, हैंडनेस हो, हैंडनेस मतलब मिरर इमेज पर अध्यारोपित ना हो, मिरर इमेज पर ना सुपर इम्पोजेबल हो। और दूसरा कारण क्या हो, जो हमारा कायरल कार्बन हो ना वो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा, उसकी वैलेंसी जो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है।
तो जो हमने लिखा था अभी कायरलिटी, तो कायरलिटी में क्या बोल सकते हैं हम उसको, डाइसिमेट्रिकल। पहले ऐसे एक बार लिख सकते हैं आप कायरलिटी, ठीक, कायरलिटी तो क्या होगा, डाइसिमेट्रिकल, डाइसिमेट्रिकल, डाइसिमेट्री होगा, क्या होगा, डाइसिमेट्री होगा। और डाइसिमेट्री होगा तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब वो अध्यारोपित नहीं होगा, ठीक। और नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। क्लियर हुई बात। कायरलिटी होगी तब जब उसमें डाइसिमेट्रिकल होगा। अगर डाइसिमेट्री हुई मतलब उसको हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते, तब वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब अध्यारोपित नहीं होगा। और नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है इसका मतलब ये है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा, रोटेट कर रहा है। अगर रोटेट करेगा राइट साइड तो उसको हम बोलेंगे डेस्ट्रो रोटेटिव, डी या प्लस से लिखते हैं। और रोटेट करेगा अगर लेफ्ट साइड तो लीवो रोटेटरी, एल या माइनस से लिखते हैं। और इन दोनों जो प्लस और माइनस या डी या एल आइसोमर बनते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दोनों को सम्मिलित रूप से ना इन एंसियोमर। इन एंसियोमर मीन्स प्रतिबिंब रूप, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं कि मिरर इमेज बनता हो और अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। मिरर इमेज बनता हो और अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन एंसियोमर। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से कायरल होंगे और कौन कायरल नहीं होगा, कौन सा कायरल होगा कौन सा कायरल नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं, ऐसे एच और हमने यहाँ लिखा C डबल, ठीक। ये क्या है आपका ऑप्टिकल एक्टिव लैक्टिक एसिड है। ये क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक। इसका हम बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक, 3 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड ना, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक। इसका हम मिरर इमेज बनाएं तो बनेगा कैसे, OH, ठीक, H और COOH। अगर हमको चेक करना हो कि अध्यारोपित हैं, सुपर इम्पोजेबल हैं या कि नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, 180 डिग्री। इस मिरर इमेज मान लेते हैं यहाँ पे, इससे होते हुए तब जो बनेगा उसको अगर हम इस पे रखेंगे, अगर इसको ढक लेता है, ठीक, इसको रोटेट करने के बाद अगर इसको ढक लेता है तो क्या है, अध्यारोपित होगा, मतलब सुपर इम्पोजेबल होगा। और नहीं करता तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कंपाउंड है डाइसिमेट्री है, इसमें कहीं से भी कोई सममित नहीं है। कहीं से अगर हम डिवाइड करें तो दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते ना। और दूसरी बात, जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी जो हैं डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है ना, इसलिए सीधा हम जान सकते हैं कंपाउंड कौन सा है, कायरल कंपाउंड है।
कंपाउंड कौन सा है? कायरल कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा आपका? कायरल कंपाउंड है। और अगर कायरल कंपाउंड होगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। कायरल कंपाउंड होगा तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक, ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स कराते हैं। जैसे ठीक, अब ये हमको ये बताना है कि कायरल कंपाउंड है कि नहीं है। एक कंपाउंड क्या है? कायरल है कि नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि कायरल है कि नहीं है? अब देखो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक, तो इसके साथ यह छोड़ लगे होंगे। आप ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक, अब सीधा सा समझ सकते हो कि इस कार्बन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही हैं। किसके द्वारा पूर्ण हो रही हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। इसका मतलब हमने बोला था कि ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, लेकिन इसमें डिफरेंट ग्रुप से तो है ही नहीं। इसका मतलब कायरल नहीं है। हम लिख सकते हैं नो कायरल, नो कायरल कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है? कायरल नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही अगर इस तरह से मिल जाए आपको, यहाँ लिख दिया जाए CH3, CH3, तो क्या इसमें कोई कायरल कार्बन होगा या कायरल सेंटर होगा? कायरल सेंटर या कायरल कार्बन बोले? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वही होगा, ऐसा कार्बन होगा जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट समूह द्वारा क्या हो? सेटिस्फाइड हो। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक, एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर मतलब केवल एक ही कार्बन ऐसा हो, ठीक, जिसकी वैलेंसी डिफरेंट समूह से सेटिस्फाइड हो, तो 100% वो कंपाउंड क्या होगा? आर्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ये उसकी गारंटी है। लेकिन कब? जब एक ही कायरल सेंटर होगा। अगर कायरल सेंटर एक से अधिक होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा? आर्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा या नहीं होगा। एक कायरल सेंटर होगा तो होगा। अब जैसे इसमें देखो, कोई कायरल सेंटर है, कोई कायरल कार्बन है। हम इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो इधर और इधर जिससे पूर्ण हो रही दोनों सेम समूह है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है, इसका मतलब ये इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। हम लिख सकते हैं नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। और इस कार्बन पे देखिए, इस पे कायरल सेंटर है, तो इस पे दिख रहा है 2 हाइड्रोजन समान रूप से जुड़े हैं एक ही कार्बन पे। तो इस कंपाउंड में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? नो कायरल कंपाउंड, मतलब एक कायरल कंपाउंड नहीं है। और कायरल कंपाउंड अगर नहीं है तो मतलब वो अकायरल है, एक कायरल है। जो अकायरल कंपाउंड्स होते हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर ना इम्पोजिबल होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने दर्पण प्रतिबिंब पर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, ऐसे ही कुछ कंपाउंड और लिख सकते हैं, आप लोग अपने आप करके आएंगे ना। तो हम लोग आज इतना पढ़े हैं। आर्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आर्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना, कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ठीक, वही क्या करेंगे? उसको लेफ्ट या राइट रोटेट करेंगे। एक लेफ्ट रोटेट होगा, दूसरा राइट, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? आइसोमर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर होंगे। समझ में आई बात? तो आइसोमर के सारे चीज़ें समान होंगी। जैसे हमने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समान होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी समान होगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती? समान होती हैं। एक्सेप्ट डिफरेंट क्या होता है? ऑप्टिकल या प्रकाश या बोल दे प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना के प्रति इनका व्यवहार कैसा होता
भिन्न होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा।